हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम टाइप्स ऑफ बोन सेल्स पढ़ रहे हैं। हमने ऑलरेडी पिछली कुछ क्लासेस में बोन्स का क्लासिफिकेशन एंड बोन्स के डिवीजन को कवर कर लिया है और आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ बोन सेल्स पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सेल्स से मिलके हमारी बोन बनती है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं बोन सेल्स। ओके, क्या पढ़ रहे हैं? बोन सेल्स। तो बेसिकली 4 तरीके की बोन सेल्स हमारी बोन्स में होती हैं। कौन सी बोन्स होती हैं? ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स, ये आपकी पहले तरीके की सेल्स होती हैं। फिर जो दूसरी सेल्स होती है वो होती है ऑस्टियोब्लास्ट्स। ऑस्टियोब्लास्ट के बाद आते हैं ऑस्टियोक्लास्ट्स एंड देन ऑस्टियोसाइट्स। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं जो आपकी बोन्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो आपके बोन्स में प्रेजेंट होती हैं। तो सारी की सारी जो ह्यूमन बॉडी है, कैसे अरेंजमेंट होता है? सबसे पहले सेल्स होती हैं। सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहले सेल्स आती हैं। सेल्स मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यूज। सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। ठीक है, तो ऐसे ही जो सेल्स होती हैं, जो स्मॉल सेल्स होती हैं, वो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। क्या होते हैं? या आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं एंड वो टिश्यूज फिर ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ऐसे ही कुछ डिफरेंट तरीके के सेल्स होते हैं जो सारे के सारे सेल्स मिलके आपके बोन्स बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो सेल्स है? ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स, जिन्हें आप स्टेम सेल्स भी कहते हो, ये बोन्स की स्टेम सेल्स होती हैं। ठीक है, ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट्स, ऑस्टियोक्लास्ट्स एंड ऑस्टियोसाइट्स। तो आज की क्लास में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। एक रिमाइंडर ये है कि यहाँ पे हमारे ऑफिशियल जो ऐप है उसका लोगो लगा हुआ है, फॉरेंसिक साइंस यूसीजी नेट। आपके ऐप का नाम है, ऐसा ही कुछ लोगो दिखता है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। आप एप्पल के ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर पे जाके अपने इंटरेस्ट के कोर्सेज देख सकते हो। वहाँ पे कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं यूजीसी नेट के लिए एंड फ्री स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ और बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमारे ऐप में ये सारी चीज़ें हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बोन सेल्स हम पढ़ रहे हैं आज। जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ मेनली ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड बोन। तो ह्यूमन का जो स्केलेटन सिस्टम है, हमने ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम भी पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर पे। तो जो ह्यूमन का स्केलेटन सिस्टम होता है वो किन से मिलके बनता है? वो बोन्स से ही मिलके बनता है। एंड देयर आर प्राइमरी 4 टाइप्स ऑफ सेल्स दैट मेक अप द बोन। अब ये बोन्स जो हैं 4 तरीके की प्राइमरी सेल्स, कितनी? 4 तरीके की प्राइमरी सेल्स से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है वो बोन्स से बना है। और बोन्स कैसे बनी है? बोन्स इन 4 तरीकों के सेल्स से मिलके बनती है। कौन कौन से सेल से मिलके बनती है? पहली तो ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स, दूसरी हो गई ऑस्टियोब्लास्ट, तीसरी हो गई ऑस्टियोक्लास्ट्स एंड ऑस्टियोसाइट्स। तो ये 4 तरीके के जो सेल्स हैं वो मिलके बोन्स बनाते हैं और बोन्स आपस में अरेंज होकर स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं। Their names all starts with the prefix osteo। अब इन सारे वर्ड्स का जो इनिशियल वर्ड है वो है ऑस्टियो। ऑस्टियोप्रोजेनेटर, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स। तो ये ऑस्टियो वर्ड क्यों यहाँ पे लगा है? ये जो ऑस्टियो वर्ड है, एक्सक्यूज मी, ये जो ऑस्टियो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है। ये ऑस्टियो वर्ड क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बोन। जिसका मतलब क्या होता है? बोन होता है। तो ये चारों जो सेल्स हैं उनके सामने में ऑस्टियो इस वजह से लगा हुआ है, ये प्रीफिक्स इस वजह से एडेड है क्योंकि ये ग्रीक टर्म है ऑस्टियो जिसका मीनिंग होता है बोन। और ये सारी की सारी सेल्स मिलके बोन बना रही है, इसलिए इनमें ये प्रीफिक्स लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये चारों सेल्स ऐसे कुछ दिखती हैं। ऑस्टियोसाइट्स ऐसे होते हैं जो मेंटेन करते हैं बोन टिश्यूज को। ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जो कि बोन मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड देन ऑस्टियोजेनिक सेल्स होती है जो स्टेम सेल्स होती है। सारा इनिशिएशन बोन का यहीं से ही शुरू होता है। एंड देन ऑस्टियोक्लास्ट्स आते हैं जो बोन का रीजॉर्प्शन के लिए
रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बोन की रीजॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये 4 तरीके की मेन सेल्स आपकी बोन्स में प्रेजेंट होते हैं और यही सेल्स मिलके आपकी बोन्स का क्रिएशन करते हैं। फर्स्ट सेल की बात करेंगे। फर्स्ट सेल कौन सी है? फर्स्ट सेल है आपकी ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल या फिर आप कह लो स्टेम सेल। आपकी स्टेम सेल्स हैं ये, किसकी? बोन की स्टेम सेल्स होती हैं। दीज आर द इमेच्योर सेल्स दैट आर प्राइमरीली लोकेटेड इन द बोन मैरो। ये इमेच्योर सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं? ये इमेच्योर सेल्स होती हैं और कहाँ लोकेटेड होती हैं? आपके बोन मैरो में लोकेटेड होती हैं। प्राइमरीली दीज cells are located in bone marrow and periosteum. अब ये periosteum क्या होता है? This is the membrane that lies the surface in all the bones. सारी की सारी bone surface में ये आपको periosteum मिल जाएगा। ये एक membrane होती है, ये periosteum membrane होती है। तो bone marrow में ये stem cells present होती हैं। कहाँ present होती है? यहाँ पे bone marrow में ये stem cells present होती हैं। ये osteogenic cell या फिर osteoprogenitor cells या फिर स्टेम सेल्स, ठीक है। दे मेच्योर इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। जब ये मेच्योर हो जाती हैं, ये जो सेल्स है ना ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल या स्टेम सेल्स, ये इमेच्योर सेल्स होती हैं। ये मेच्योर होने के बाद क्या होती है? ये विकसित होके क्या बनाती हैं? ये मेच्योर होके विकसित होके ऑस्टियोब्लास्ट बनाती हैं, जो कि एक अलग तरीके की बोन सेल्स होती है, जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट। तो जो ऑस्टियोजेनिक सेल या ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल या जो स्टेम सेल है वो मैच्योर होके आपके ऑस्टियोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। फर्स्ट जो सेल हो गई, स्टेम सेल हो गई, वो इमेच्योर नेचर की सेल होती है। फिर जब ये मैच्योर होती है तो ये ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये दूसरे तरीके की सेल्स हो गई, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। कुछ ऐसा भी क्लासिफिकेशन है जिनमें आपको सिर्फ 3 सेल्स के बारे में बताएंगे। ये हम कुछ क्लासिफिकेशंस ऐसे हैं जो स्टेम सेल को एज अ सेल नहीं मानती, क्योंकि ये बाद में मैच्योर होकर ऑस्टियोब्लास्ट बनाती हैं। बट यहाँ पे हमने एक अलग पहचान इनको भी दी है, ऑस्टियोजेनिक सेल्स को या ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स, स्टेम सेल्स को, जो कि ऑस्टियोब्लास्ट बनाती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट क्या हैं? दीज आर द बोन सेल्स दैट आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन। बोन फॉर्मेशन के लिए प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। बोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये वाली सेल्स, जो कि मेच्योर फॉर्म है ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल का या स्टेम सेल का मेच्योर फॉर्म है। ये देखो, ये है ऑस्टियोब्लास्ट। दीज फॉर्म द बोन मैट्रिक्स, और बोन का फॉर्मेशन प्राइमरी लेवल पे ऑस्टियोब्लास्ट ही करते हैं। दे ओनली हैव वन न्यूक्लियस, इनमें सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड आर डिवाइडेड फ्रॉम ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल, सॉरी and are derived from osteoprogenitor cells और stem cells। कहाँ से ये derive होके आए हैं? stem cells से या फिर osteoprogenitor या osteogenic cells से ये derive होते हैं। ये mature version है osteogenic cells का, ठीक है। osteoblast जो कि primary level पे responsible होते हैं bone formation के लिए। They function by secreting a substance called osteoids। अब ये क्या करते हैं? ये एक substance secrete करके function करते हैं। इनका function क्या है? ये एक substance secrete करेंगे जिसे हम कहते हैं osteoids। क्या कहते हैं? osteoids। क्या कह दिया हमने इसे? osteoids, which is also known as bone matrix। ऑस्टियोइड्स कह लो या फिर बोन मैट्रिक्स कह लो, दोनों सेम चीजें हैं। ऑस्टियोइड्स या बोन मैट्रिक्स ऑस्टियोब्लास्ट सेल सीक्रेट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा ना, दीज सेल्स फॉर्म बोन मैट्रिक्स। बोन मैट्रिक्स इज नथिंग बट ऑस्टियोइड्स, ठीक है। बोन मैट्रिक्स बनाते हैं, ये बोन मैट्रिक्स सीक्रेट करते हैं ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। इनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये बोन मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं या ऑस्टियोइड्स का फॉर्मेशन करते हैं या सीक्रेट करते हैं। दिस सब्सटेंस इज देन मिनरलाइज्ड विद सब्सटेंस लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फेट। अब ये जो आपका बोन मैट्रिक्स है बाद में मिनरलाइज होगा, किसके साथ मिनरलाइज होगा? कैल्शियम के साथ मिनरलाइज होगा और फॉस्फेट के साथ मिनरलाइज होगा, विच फॉर्म्स द सब्सटेंस वी नो एज बोन। उसके बाद ये मिनरलाइजेशन के बाद, कैल्शियम और फॉस्फेट के मिनरलाइजेशन के बाद बोन का फॉर्मेशन करता है, दैट इज नथिंग बट बोन।
ठीक है। सबसे पहले ऑस्टियोजेनिक सेल्स मैच्योर होकर ऑस्टियोब्लास्ट बनती हैं एंड ये ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं और ये ऑस्टियोइड सीक्रेट करते हैं या बोन मैट्रिक्स सीक्रेट करते हैं। यही बोन मैट्रिक्स मिनरलाइज होके कैल्शियम और फॉस्फेट के साथ मिनरलाइज होके बोन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस हो गया। When a group of osteoblasts is finished forming bone, they flatten out and line the surface of the bone. ठीक है, and henceforth they are known as lining cells. उनको आप क्या कहोगे? लाइनिंग सेल्स भी कहोगे। जब बहुत सारे ऑस्टियोब्लास्ट या ग्रुप ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट बोन का फॉर्मेशन ऑलरेडी कर चुका है और फिर वो फ्लैट लाइन सरफेस बनाता है, तब आप इसे क्या कहोगे? लाइनिंग सेल्स कहोगे। इन देयर जॉब इज टू रेगुलेट द पैसेज ऑफ मिनरल। अब इनका काम क्या है? इन लाइनिंग सेल्स का, ये जो बोन्स बन गई, जो ये लाइनिंग बोन्स बनी हैं, उनका काम क्या है? उनका काम है मिनरल्स को रेगुलेट करना, सच एज कैल्शियम एंड फॉस्फेट। मेनली कैल्शियम ही होता है, क्योंकि हम ऐसे जनरल लैंग्वेज में कहते हैं ना कि बोन्स कैल्शियम से बनके बनती है, या कैल्शियम मेन चीज़ होती है बोन में, तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि इनका जॉब है, ये बोन्स का ये जॉब है कि वो मिनरल पैसेज को रेगुलेट कर सके इन एंड आउट ऑफ द बोन। बोन के अंदर इन मिनरल्स का आना जाना रेगुलेट कर सके ये लाइनिंग सेल्स, जो कि ऑस्टियोब्लास्ट या ग्रुप ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट क्रिएट करता है। They also function by secreting proteins that regulate the osteoclast cells. अब ये osteoclast के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये कुछ प्रोटीन्स भी सीक्रेट करते हैं। ये जो osteoblast cells हैं, ये कुछ प्रोटीन भी सीक्रेट करते हैं जो कि बाद में osteoclast cells को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड सेल ऑस्टियोक्लास्ट पे। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट कौन सी सेल्स होती हैं? दीज आर द सेल्स दैट आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसॉल्विंग बोन टिश्यू। ये बोन टिश्यू को डिसॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज रीजॉर्प्शन। और ये बोन की डिसॉल्विंग जो हो रही है, इस प्रोसेस को हम रीजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? रीजॉर्प्शन कहते हो। रीजॉर्प्शन इज नथिंग बट जब आपकी बॉडी को इन मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो एक एज के बाद ये बोन्स डिसॉल्व हो के आपकी बॉडी में वो कैल्शियम, फॉस्फेट और उन मिनरल्स को मेकअप करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये स्टेज या ये सेल्स रीजॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब वो एक पर्टिकुलर सेल्स आती हैं तो ऑस्टियोक्लास्ट रीजॉर्प्शन की प्रोसेस शुरू करते हैं या बोन का डिसोल्यूशन शुरू करते हैं या बोन डिसॉल्विंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। और ये कौन रेगुलेट करता है? ऑस्टियोक्लास्ट्स रेगुलेट करते हैं। दे डू नॉट अराइज फ्रॉम ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स। ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सेल्स है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, ये ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स से अराइज नहीं होते या उनसे नहीं बनते। Instead, white blood cells that normally have immune system function, but ये कहाँ से आ रहे हैं? ये white blood cells के पास से आ रहे हैं जो कि हमारे immune system function के लिए responsible होते हैं। That are monocytes. कौन से white blood cells? Monocytes, ठीक है, and fuse together to create osteoclasts. ठीक है, white blood cells के monocytes साथ में जब फ्यूज होते हैं तो ऑस्टियोक्लास्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट बनाते हैं। और ये जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं, ये रीजॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एज अ रिजल्ट दे आर क्वाइट लार्ज। ये क्या होते हैं? काफ़ी बड़े होते हैं विथ मल्टीपल न्यूक्ली, और इनमें मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एंड आर लोकेटेड इन दी एंडोस्टोम। और ये कहाँ लोकेटेड रहते हैं? एंडोस्टोम में लोकेटेड होते हैं। ये वो मेम्ब्रेन है विच लाइज इन द इनर कैविटी ऑफ द बोन वेयर द बोन मैरो रिसाइड्स। जहाँ पे बोन मैरो होता है, वहीं पे इनर कैविटी पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं एंडोस्टोम। ठीक है, और ये जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं, ये एंडोस्टोम में प्रेजेंट होती है। एंडोस्टोम एक मेम्ब्रेन है, एक लाइन कैविटी है। इनर कैविटी में ये बोन मैरो की साइड में रहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ठीक है, अब आ जाएंगे ऑस्टियोसाइट्स।
ऑस्टियोसाइट्स, जो फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ सेल्स है बोन की, ये है ऑस्टियोसाइट्स। जो ऑस्टियोसाइट्स हैं उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो उनके टिपिकल स्टार शेप अपीयरेंस के लिए। यहाँ पे ये टिपिकल स्टार शेप अपीयरेंस है, ये टिपिकल स्टार शेप अपीयरेंस के लिए जाने जाते हैं कौन सी सेल्स? ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। ये टिपिकली स्टार शेप अपीयरेंस के लिए जाने जाते हैं। आप इन्हें स्टार शेप अपीयरेंस से रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये ऑस्टियोसाइट्स सेल्स हैं। एंड आर मैच्योर ऑस्टियोब्लाइट्स दैट डू नॉट सिक्रेट द ऑस्टियोइड बोन्स, या फिर आप कह सकते हो ये वो मैच्योर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं जो कि ऑस्टियोइड सिक्रेट नहीं करते, या फिर बोन मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर बोन मैट्रिक्स का सीक्रेशन नहीं करते हैं। इसके अलावा वो उसके आसपास प्रेजेंट होते हैं। ये बोन मैट्रिक्स नहीं बनाते हैं या ऑस्टियोइड सीक्रेट नहीं करते, ये वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं जो बोन मैट्रिक्स सीक्रेट नहीं करते हैं, उसके आसपास होते हैं। इसलिए हमने उसे एक अलग नाम दे दिया और उसका नाम है ऑस्टियोसाइट्स। They have long branches that reach out from the cell body and communicate with neighbor osteocytes. इनके क्या होते हैं? इनके लॉन्ग ब्रांचेस होते हैं। ये जो ब्रांच दिख रही हैं ये लंबी लंबी ब्रांचेस होती हैं जो कि कम्युनिकेट करती हैं आसपास के ऑस्टियोसाइट से। क्या करती हैं? आसपास के ऑस्टियोसाइट से कम्युनिकेट करती हैं एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग कैल्शियम लेवल्स इन द बॉडी फ्लूइड। और ये क्या मेंटेन करती है? ये क्या इंपॉर्टेंट काम करती है कि कैल्शियम लेवल को मेंटेन करेगी आपके बॉडी फ्लूइड में। क्या करेगी? कैल्शियम लेवल को मेंटेन करेगी आपके बॉडी फ्लूइड में, ठीक है। ये इनका काम होता है। दे डू दिस बाय रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन। अब ये रेगुलेशन कैसे करती हैं? बाय रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन। बोन फॉर्मेशन प्रोसेस को रेगुलेट करके ये अपना काम करती हैं। एंड रीजॉर्प्शन एज वेल, बोन फॉर्मेशन को भी रेगुलेट करती है, रीजॉर्प्शन को भी रेगुलेट करती है। सिंस द बोन इज द बॉडीज प्राइमरी रिजर्वियर ऑफ कैल्शियम, क्योंकि हमारी जो बोन है वो हमारी बॉडी की प्राइमरी रिजर्वियर है कैल्शियम के लिए। एंड दे एंड अप कंट्रोलिंग रिलीज एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। और ये क्या करती हैं? ये कंट्रोल करती हैं आपके बॉडी में रिलीज और स्टोरेज किसकी? कैल्शियम की। कैल्शियम का रिलीज एंड कैल्शियम का स्टोरेज कंट्रोल करने का काम करती हैं ये ऑस्टियोसाइट्स। हमारे ब्लड स्ट्रीम में कितना कैल्शियम होना चाहिए, कितना कैल्शियम रिलीज होगा या फिर कितना कैल्शियम स्टोर करके रखना है, ये सारी सेल्स ही मैनेज करती हैं। तो ये 4 तरीके की सेल्स थी हमारी बोन्स का फॉर्मेशन जो करती हैं, और उनके अपने अपने अलग अलग काम हैं। तो यही 4 सेल्स होती हैं जो आपका बोन फॉर्मेशन करती हैं। तो दीज आर योर बोन सेल्स, दीज आर दी 4 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ योर बोन सेल्स विच मेंटेन्स, विच फॉर्म्स एंड विच रेगुलेट दी बोन, एंड उनका जो भी फंक्शन है वो सारा कुछ, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने यही 4 सेल्स डिस्कस करने थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ये वीडियो लाइक कर सकते हैं, अगर चैनल यूजफुल लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू so much for watching this video. Have a great day ahead. See you in the next class. Till then, bye.